कानून की डायरी के पन्नों से शीर्षक के अंतर्गत मैं आप लोगों से मुखातिब होता रहा हूँ। आज पुनः मैं एक ऐसी समस्या और ऐसे विषय को लेकर आपके सामने आया हूँ जो बहुत ही ज्वलंत है और इंटरेस्टिंग है। और ये मुद्दा है रिजर्वेशन का, जिसे आप आरक्षण कहते हैं। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और इस संविधान में प्रावधान किया गया कि ऐसे वो लोग जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और जीवन में प्रगति कर सकें। तो ये इनिशियली प्रावधान जो है 10 वर्ष के लिए किया गया। कालांतर में ये समय बढ़ता गया और आज तक भी ये रिजर्वेशन की जो समस्या है ये चली आ रही है। अभी हाल में 2-3 दिन पहले ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय किया कि आरक्षण जो है वो मूल अधिकार नहीं। इस संदर्भ में इससे पूर्व 9 जजों की बेंच ने इंदिरा साहनी केस में 1993 में भी फैसला दिया था, अहम फैसला था। और 2007 में नागराज केस में भी इस बारे में निर्णय हुआ था और ये कहा गया था कि जिन लोगों को आरक्षण प्राप्त हुआ और वो आरक्षण के द्वारा सामाजिक और आर्थिक स्थिति से ऊपर आ चुके, जिसे उनकी भाषा में क्रीमी लेयर कहा गया, उनको सरकार को ऐसी व्यवस्था करें जो कि उनको उसमें से लिस्ट में से हटाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मानिए 100 व्यक्ति आप मान लें SC/ST के जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है नौकरियों के अंदर, और उसमें से 5 व्यक्ति IAS, IFS या उच्च पदों पर आसीन हो जाते हैं, तो 100 में से ये 5 व्यक्ति जो है अलग हो जाने चाहिए, रिमेनिंग 95 हो जाने चाहिए। क्योंकि ये 5 व्यक्ति जो है अपने शिक्षा, अपनी योग्यता के बल पर उस स्तर पर पहुंच गए हैं जिनको कि अब रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर ये 5 व्यक्ति भी रिजर्वेशन प्राप्त करते रहते हैं, इसके बाद अगर मान लिया एक व्यक्ति को रिजर्वेशन के द्वारा जो है IAS बन गया, फिर उसका बेटा भी यही सुविधा अवेल करता है और फिर उसका पुत्र भी, तो ये एक वंशानुगत चीज़ हो जाएगी। और होगा क्या कि रिजर्वेशन का लाभ जो है कुछ सीमित व्यक्तियों में ही सिमट कर रह जाएगा और जो देश था इसका वह पुरानी होगा, क्योंकि कुछ लोग ही इससे लाभान्वित होंगे। तो आवश्यकता इस बात की है कि रिजर्वेशन का जो आधार जो कि एक सामाजिक और आर्थिक था वह रहे, और जो लोग संपन्न हो गए हैं, जो जीवन का स्तर जिनका ऊंचा उठ गया है, उनको इसमें से कम कर दिया जाए। इस संदर्भ में मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत अनुभव सुनाना चाहूँगा। बात उन दिनों की है, लगभग 1995 के आसपास की, कि जब मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर संपदा विभाग में कार्यरत था। तो वहाँ हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन भी कार्य कर रहा था, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को के वेलफेयर को देखता था, उनके हित की सुरक्षा करता था। तो उन्होंने एक अपना वार्षिक अधिवेशन किया और मुझे भी उन्होंने आमंत्रित किया। उसमें जो वहाँ के देहरादून के और जो गणमान्य व्यक्ति थे, SC/ST को बिलोंग करते थे अधिकारीगण, उन्होंने भी उसमें जो है साझेदारी की और अपने 4 व्यक्ति किए। मेरे से जब निवेदन किया गया बोलने के लिए, तो मैंने उनसे एक बात सीधे सीधे पूछी कि आप में और मेरे में क्या अंतर है। मैं जैसा हूँ वैसे आप हैं, आप रिजर्वेशन क्यों चाहते हैं?
आप 20 अगर 100 में से मान लिया 20 सीट के लिए आप लड़ रहे हैं, तो मेरा कहना है कि आप 100 के लिए क्यों लड़ते, अपना दायरा बढ़ाइएगा। और सरकार को भी ये चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है, जैसे फ्री किताबें हैं और सुविधाएं हैं इस तरह की देकर जो है, उनको इस सक्षम बनाया जाए कि वो जीवन की दौड़ में दौड़ सके। तो मैंने तो इनसे ये कहा कि भाई तुम 100 की सीट के में लड़ें। जब 100 सीटें हैं तो सब में सबके लिए आप आवेदन दें और सबके लिए आप संघर्ष करें। तो आप 20 सीट के बजाय अगर 100 के लिए लड़ते हैं तो आपका दायरा बढ़ जाता है और आपके अंदर कोई किसी तरह की जो है वो कमी नहीं है। आप मानसिक रूप से जो है अपने को जो है स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। और आप निश्चित रूप से जो है, मेरी राय तो ये है कि अगर आप जो है अपने को शिक्षा से जो है अच्छी तरह से अपना अलंकृत करें तो जीवन की दौड़ में आप पीछे नहीं रहेंगे। तो मेरे इस विचार को जो है लोगों ने बड़ा सराहा और इसका स्वागत किया। मेरे कहने का आशय ये है कि दोस्तों, आरक्षण को जो है वो एक इस तरह से ना समझा जाए कि भाई ये एक वंशानुगत चीज़ है, ये हेरिटरी चीज़ है। ये केवल इसका मंशा केवल इसका यही है कि जो हमारे लोग पिछड़े हुए हैं वो जीवन में आगे बढ़ें और सब लोगों के साथ सबका विकास हो और सब आगे बढ़ें। तो ये इसके पीछे जो है सिद्धांत था। लेकिन अगर जो है ये रिजर्वेशन जो है वो किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ जाता है तो फिर इसमें जो है दिक्कतें आती हैं। इसलिए हम लोग जो है, हमारा ये कहना है कि रिजर्वेशन आरक्षण के मामले में हमारा समाज का सभी का दायित्व है कि जो हमारे इस तरह के साथी हैं पिछड़े हुए, इस क्षेत्र में मैं बता दूं कि बहुत से NGOs हैं जो सभी बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको मुफ्त किताबें दे रहे हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं। उनका उद्देश्य भी यही है कि भाई सबका विकास हो, सब आगे बढ़ें। और कालांतर में ये जो आरक्षण का जो प्रावधान है ये ख़त्म हो। जब सभी शिक्षित होंगे, सब जो है लाभान्वित होंगे शिक्षा से, तो मैं समझता हूँ कि आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकली अगर मनोवैज्ञानिक रूप से हम अपने को पिछड़ा मान ले तो इससे आदमी पिछड़ जाएगा। हमें साइकोलॉजिकली, हमें मनोवैज्ञानिक रूप से जो है बहुत ही सशक्त होना चाहिए और हम किसी से कम नहीं हैं, ये भावना होनी चाहिए। तो SC जैसे कहते हैं शेड्यूल कास्ट, एक्चुअली में ये कोई कास्ट नहीं है, ये एक क्लासिफिकेशन है, ये एक वर्गीकरण है कि भाई ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं उनको क्लासीफाई किया जाए। तो ये इस तरह से, ताकि इन लोगों को जो है चिन्हित किया जा सके और इनको जो है आगे ज़िंदगी में बढ़ने का मौका दिया जाए। तो मेरा ये कहना है कि ये एक सरकार का ही नहीं, ये एक सामाजिक दायित्व है कि जहाँ पर भी इस तरह के लोग जो वीकर सेक्शंस के हैं, जो बैकवर्ड हैं, जो सुविधाओं से संपन्न नहीं हैं, जिनके पास अभाव है, आर्थिक संकट है, ऐसे क्षेत्र में जो है हम जहाँ पर भी रहते हो, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में उनको कोई सहयोग दे सकते हैं, उनको पढ़ाई फ्री बुक्स दे सकते हैं और ज्ञान उनको जो देकर जो है अच्छी बातें सिखाकर जो उनको प्रोफेशनल ज्ञान दे सकते हैं और मेन धारा में उनको लाने का प्रयास कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो है वो ये सब बच्चे जो इस तरह की जो है अभावग्रस्त हैं, वो वास्तव में जो है सामाजिक दायित्व का अगर हम पालन करें तो आगे जीवन में बढ़ सकते हैं और कालांतर में ये रिजर्वेशन की समस्या दोस्तों जो है समाप्त हो सकती है। क्योंकि ये मेरे दृष्टिकोण से जो है ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि सबका विकास हो, और जब सबका विकास का हमारा संकल्प है तो फिर रिजर्वेशन का प्रश्न नहीं उठता। हम सब जो है मनोबल से स्ट्रांग हो और अपना मनोबल न गिराएं, समाज के हर तबके को साथ लेकर चलें, और ये सरकार का प्रयास भी रहा है और इसके क्षेत्र में सरकार भी और NGOs वगैरह जो है कार्य कर रहे हैं। और आप भी जो जहाँ पर भी है क्षेत्र में इस अभियान में जो है शामिल हो और ये संकल्प लें कि हम अपने जो है इस तरह के जो सामाजिक और आर्थिक रूप से उपेक्षित हैं और पिछड़े हुए लोग हैं, हम उनको जो है अपने व्यक्तिगत जो है प्रयासों से भी जो है आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा अपना जो है वो जो दृष्टिकोण रहा इस बारे में, जहाँ पर भी इस तरह का कोई बात होती है, मैं अपने व्यक्तिगत लेवल पर भी, स्तर पर भी मैं मोटिवेट करता हूँ उनको अच्छे काम करने के लिए। अगर कोई गाइडेंस चाहता है, प्रोफेशनल गाइडेंस चाहता है, तो मैं लीगल सेक्शन ही नहीं, कोई भी
उसको मदद करने का पूरा प्रयास करता हूँ। दोस्तों, इस भावना के साथ अगर हम सभी लोग कार्य करते हैं तो कोई वजह नहीं है कि जो है ये समस्या दूर नहीं होगी। सभी का विकास होगा, सभी उन्नत होंगे। इस भावना के साथ अगर हम आगे बढ़ें, मेरा पूरा विश्वास है कि एक दिन ये हमारा देश जो है पूर्ण रूप से शिक्षित और संपन्न होगा और इस तरह की ये समस्याएं, सामाजिक समस्या मैं इसको मानता हूँ, ये नहीं रहेगी। और लेकिन इसके लिए आवश्यक है केवल हम सरकार की ओर न देखें, सरकार अपने स्तर पर कार्य करती है, हम सभी का दायित्व है कि हम क्षेत्र में कार्य करें ताकि आरक्षण की हमें आवश्यकता ही न पड़े और हमारे सब भाई जो है विकास करें, उन्नति करें। यही इसी शुभकामना के साथ में जो है मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।